नमस्कार, मैं रामलन यादव और आप देख रहे हैं लक्ष्य न्यूज चैनल। बाहर ज्यादा आवाज आ रही थी तो हम एक कमरे में हैं और शास्त्री जी हैं, इनका पूरा परिचय शास्त्री जी आप देंगे। और एक हमारा आपसे सवाल भी है कि भागवत कथा क्यों आवश्यक है मानव जीवन में, क्यों भागवत कथा करानी चाहिए, बताएं। ओम। श्रीमद् भागवत पुराण को जी सारे वेदांत का सार कहा गया। जी ये वेदांत का सार है। सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्म एकत्व लक्षणम। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, हमारा ये ग्रंथ बताता है श्रीमद् भागवत पुराण। और जब तक हम वेदांत को नहीं समझेंगे, इस भागवत ग्रंथ के द्वारा हम वेदांत को नहीं समझेंगे, तो हम अपने धर्म को भी नहीं जान पाएंगे तथा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। इसलिए ये ग्रंथों अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों का प्रदाता है। पर सबसे पहले जब हम इसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान सीख जाएं, ब्रह्म विद्या इसमें भरा पड़ा है ये ग्रंथ, इसलिए ब्रह्म विद्या से भरा हुआ ग्रंथ है। इस विद्या को प्राप्त हो करके हम अपने धर्म को धारण करेंगे और धर्म को धारण करेंगे तो हमारे जीवन की रक्षा हो जाएगी। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और ये सारा धर्म श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। धर्म की बात करें तो लोग धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अब बात समझ में ये आई है कि जो धर्म का प्रचार ग्रंथ में है, श्रीमद् भागवत पुराण में है जी, उसका निरूपण करने वाले, उसकी व्याख्या करने वाले थोड़ा कम है, कम समझ में आते हैं। इसलिए लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। यदि हम सच्चे ढंग से धर्म क्या है भागवत के द्वारा समझें या समझावें तो व्यक्ति को समझ में आएगा। इसलिए हमें तो लगता है कि जो धर्म का निरूपण हम यदि सही सही करें तो जनता में इसका प्रभाव अच्छा पड़ सकता है। महाराज जी, यहाँ पे जो शंकर जी की स्थापना थी उनके परिवार के साथ थी, कैसी क्या, और शिवरात्रि का दिन ही क्यों चुना आपने? जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन था इसमें आपने या ये पूरा मंडली ने एक शिवरात्रि का दिन ही क्यों चुना? हाँ, क्या खास है इसमें? इसमें कोई खास बात नहीं है। भगवान शंकर जी का ये व्रत है जी। जब कभी कहीं भगवान शंकर जी इस व्रत को अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। जो कोई साल में कोई ऐसा महीना है जिसमें हमारा कोई मुहूर्त ना हो, तो भगवान शंकर जी ने ही कहा है ये मेरा व्रत है। जो कोई इसमें शिव प्रतिष्ठा करेगा, पंचांग में मुहूर्त हो चाहे न हो, बगैर मुहूर्त के मैं आपको मुहूर्त बता रहा हूँ। और इसलिए ये भगवान शंकर जी की घोषणा है कि आज के दिन, आई बात समझ में जी, ये परम पवित्र मेरा व्रत है जी। इसलिए इस दिन जो है कोई मेरी प्रतिष्ठा करे या मेरा विवाह उत्सव मनावे तो उसको बहुत बड़ा फल मिलता है। क्या आयोजन रहे, कितने दिन का प्रोग्राम था? लास्ट है आप तो। और ये भगवान शिव परिवार की प्रतिष्ठा में लगभग सर्वप्रथम ये श्रीमद् भागवत पुराण रखा गया जी। और ये साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, तो 7 दिन कथा हुई है और इसके बाद में भगवान शंकर की प्रतिष्ठा करवाई गई। भगवान शंकर ने भी ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद में भी भागवत कथा श्रवण की, क्योंकि वो जीवत्व आ गया उनमें। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जीवत्व आ गया। इसलिए भगवान शंकर जी ने भी भगवान की कथा सुनी और भगवान की कथा सुनने के लिए तो सदा लालायित रहे। महाराज जी, एक बात मानव जीवन में रहती है, लोग भागते हैं, धन दौलत के पीछे भागते हैं, तो इसकी सच्चाई क्या है? मतलब जमीन से धन मिलता है लोगों को? देखो, जो धन की ओर भाग रहे हैं हम तो उन्हें दरिद्री कहेंगे जी। भगवान की ओर भागो
जी तो धन तुम्हारी ओर दौड़ेगा। भागवत ग्रंथ यही कहता है कि तुम धन की ओर मत भागो, तुम्हारा सच्चा धर्म ये है कि परमात्मा की शरण की ओर दौड़ो। तो तुम्हारे पीछे जैसे जैसे छाया की एक व्याख्या, छाया की तरफ दौड़ो तो छाया भागती चली जाएगी, पकड़ नहीं पाओगे। परछाई। और लौट करके चल दो तो पीछे पीछे दौड़ेगी। इसी प्रकार से भगवान की शरण गहो तो ये धन उनके पीछे दौड़ेगा, और वो धन ही सात्विकी धन होगा, दैवी संपदा होगी। और जो धन की ओर दौड़ रहे हैं मिल जाएगा, लेकिन उसको हम आसुरी संपदा कहते हैं। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी, भगवान गीता में कहते हैं। जी हाँ। महाराज जी, लास्ट बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं? हाँ। तो उसमें क्या कहेंगे? इन लोगों को क्या कहेंगे? लोग वो कहते हैं हम चले, वो समय नहीं निकाल पाते। भागवत कथा हुई, हमने भी देखा, लोगों से हमने भी कहा कि भैया कथा हो रही, चल नहीं रहा, अरे बोले सुनाई दे रहा है, हम तो हो जाएंगे। इनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, जो व्यक्ति को बुखार होता है, मलेरिया हो या कोई बुखार हो, तो फिर भोजन की रुचि नहीं रह जाती जी। तो ये इतना बड़ा रोग बढ़ चुका है व्यक्ति के अंदर। ईर्षा असाध्य रोग बढ़ गया है, अहंकार असाध्य रोग बढ़ गया है। तो जब रोगी को यदि अनाज दिया जाए, एक रोटी दी जाए, तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाए। महाराज जी, लास्ट एक आखिरी सवाल है, धर्म और अधर्म को कैसे पहचाने? कैसे? क्योंकि लोग कहते मुझे पता ही नहीं धर्म क्या है या अधर्म क्या है, इसे कैसे महसूस? धारयति इति धर्म, जिसे हम धारण करते हैं या हमारे लिए जो बताया गया, इसको धारण करिए। जैसे पिता, माता, भाई, बहन हमें बताए गए कि ये है, ये बहन है, ये भाई है, और सदा सदा इसको हम मिटा नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? हमको बताया गया, पशु को नहीं बताया गया, इसलिए पशु के अंदर ये धर्मों निर्धारित नहीं है। जैसे बहन है उसकी या माँ है, कोई जरूरी नहीं है 3 साल में 4 साल में उसके द्वारा गर्भाधान हो जाता है, लेकिन धर्म मनुष्य के लिए है। इसलिए हमको सिखाया है ऋषियों ने कि ये धर्म है, ये धर्म है। आई बात समझ में? और यदि हम धर्म को नहीं ठुकराते हैं तो पशु की, धर्म को यदि ठुकराते हैं तो पशु की श्रेणी में हम आए। अच्छा, ये कोई भी अनुष्ठान हम करते हैं, भागवत करते हैं, या तो भंडारा क्यों करते हैं? लास्ट में भंडारा करते हैं, ये क्यों लागू हुआ, क्यों करते हैं? हाँ, अब देखो, भंडारा वाली बात तो ये है, चल रहा है भंडारा। हाँ, वही देख भंडारा वाली बात तो ये है। हाँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमें प्रसाद के रूप में, हाँ, जो 7 दिन ज्ञान बांटा गया है, हाँ, ये भी एक प्रसाद है। जो ज्ञान बांटा गया, भागवत पुराण की कथा हुई, हाँ, प्रेम के साथ भी लोगों ने श्रवण किया, ये भी एक प्रसाद है। आई बात समझ में? और दूसरा, दोनों तरफ से, लौकिक दृष्टि से, परमार्थिक दृष्टि से, परमार्थिक दृष्टि से कथा सुन करके हमको प्रसाद मिला, और व्यवहारिक दृष्टि से ये अन्न का प्रसाद है। जो धन इकट्ठा किया जाता है वो प्रसाद बांट करके हम मानते हैं कि इसका सदुपयोग हो गया, इसलिए। ठीक। तो दोनों प्रसाद हैं।